জিটিএ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন বিজেপি। শুক্রবার বিকেলে শিলিগুড়িতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে একথা স্পষ্ট করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিষ্ট। এদিন তিনি বলেন, জিটিএ পাহাড়ের মানুষকে কোনো পরিষেবা দিতে পারেনি, তাই জিটিএকে পাহাড়ের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই জন্য এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বিজেপি। অন্যদিকে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে বলেন, এমনিতেই পাহাড়ের মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাই আবার মুখ্যমন্ত্রী জিটিএ নির্বাচন করে নিজের জন্য গর্ত খুঁড়ছে। जहाँ तक सीबीआई या ईडी ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और मुझे लगता है कि हम जैसे चुने हुए प्रतिनिधि को चाहे सीबीआई हो चाहे कोर्ट का विषय हो, जब तक वो वहां पे चल रहे हो उन सब चीजों से मुझे लगता है बचना ज्यादा अच्छा है। मगर इन्वेस्टिगेशन की जो है भार दिया गया है सीबीआई को, कोर्ट में हाई कोर्ट में सुनाएंगे फैसला, तो आप लोग तो सीबीआई की इंक्वायरी डिमांड कर रहे थे। देखिए, ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहां लगता है कि राज्य सरकार सही ढंग से उसकी जांच और उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। हम जरूर चाहेंगे कि स्वतंत्र रूप से कोई सेंट्रल एजेंसी उसका इन्वेस्टिगेशन करे। और मुझे बड़ा विचित्र होता है, जैसे हमने एनआईए की बात की और जैसे केंद्र सरकार की तरफ से ये लगा कि एनआईए की इन्वेस्टिगेशन पश्चिम बंगाल में हो सकती है क्योंकि दिन दाड़े बम से हमले हो रहे हैं और इतना बम बारूद और ये जो है ये कहाँ से पश्चिम बंगाल में आ गया और इसकी फैक्ट्री कौन बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है और इसके पीछे कौन है, सिर्फ इतनी बात चर्चा में आई थी। आज आप देख सकते हैं किस तरह से कभी मालदा में हो या पश्चिम बंगाल के दूसरे जिले में हो चाहे बीरभूम में हो, आए दिन जो है घरों से और खेतों से और बाड़ियों से जो है बम और बारूद निकल रहे हैं। तो ये तो सच्चाई है। अच्छा, जीटीए के चुनाव के बारे में आपका क्या राय है? जहां लगता है कि राज्य सरकार सही ढंग से उसकी जांच और उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, हम जरूर चाहेंगे कि स्वतंत्र रूप से कोई सेंट्रल एजेंसी उसका इन्वेस्टिगेशन करे। और मुझे बड़ा विचित्र होता है, जैसे हमने एनआईए की बात की और जैसे केंद्र सरकार की तरफ से ये लगा कि एनआईए की इन्वेस्टिगेशन पश्चिम बंगाल में हो सकती है क्योंकि दिन दाड़े बम से हमले हो रहे हैं और इतना बम बारूद और ये जो है ये कहाँ से पश्चिम बंगाल में आ गया और इसकी फैक्ट्री कौन बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है और उसके पीछे कौन है, सिर्फ इतनी बात चर्चा में आई थी। आज आप देख सकते हैं किस तरह से कभी मालदा में हो या पश्चिम बंगाल के दूसरे जिले में हो चाहे बीरभूम में हो, आए दिन जो है घरों से और खेतों से और बाड़ियों से जो है बम और बारूद निकल रहे हैं। तो ये तो सच्चाई है। अच्छा, जीटीए के चुनाव के बारे में आपका क्या राय है? आज देखिए, 2005 से कोई पंचायत को चुनाव नहीं हुआ, उसकी कभी वो बात नहीं करती और जिस जीटीए को जनता ने खारिज कर दिया उसको चुनाव कराने की बात करती है। इतना ही नहीं, जब 2021 का चुनाव था तो जितना मैंने सुना उनके मुख से भी मैंने ये सुना कि हम परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते हैं। जब आप स्थायी राजनीतिक समाधान चाहते हो और जब केंद्र सरकार उसी दिशा में काम कर रही है, मुझे लगता है जीटीए चुनाव करके ममता दीदी अपने आप के लिए गड्ढा खोदने का काम करें। मुझे लगता है उनको उससे बचना होगा। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है या अलायंस पार्टी का सवाल है, लड़ना नहीं लड़ना सभी पार्टियों का अपना अपना स्वतंत्र विचार हो सकता है, उसके ऊपर में अभी कोई हमने कोई ऐसी घोषणाएं की नहीं है। और जितना भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं शायद प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि हमारे संगठन में विषय को लेकर के चर्चा नहीं हुई कि हम इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ इसीलिए कि जनताओं की भावनाओं के खिलाफ है। और मैं आपके माध्यम से पहाड़ की जनता से ये कहना चाहता हूँ, चाहे जनजाति का विषय हो या स्थायी राजनीतिक समाधान का विषय हो, दोनों पे तेजी से काम चल रहा है और जो भी स्थायी राजनीतिक समाधान केंद्र का होगा वही पहाड़ की जनता के सपनों को पूरा कर सकती है, पहाड़ की जनता के एस्पिरेशन को पूरा कर सकती है, वही स्थायी राजनीतिक समाधान पहाड़ का विकास कर सकती है। क्योंकि जीटीए चुनाव होगा तो आप लोग कोर्ट में जाएंगे चुनाव रोकने के लिए? देखिए, वो तब देखी जाएगी। मुझे लगता है इतना जल्दी अभी किसी तरह की टिप्पणी कोर्ट में जाना नहीं जाना
ये इसके ऊपर में टीका टिप्पणी मुझे लगता है ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे रीजन है कि जीतीय चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए और उसको लीगली भी उसको चुनौती दी जा सकती है। कहूँ कि आज पश्चिम बंगाल गलत सरकार के हाथ में है। पश्चिम बंगाल का भविष्य बहुत अंधेरा है और पश्चिम बंगाल के युवाओं का भविष्य बहुत अंधेरा है और हम सब 10 करोड़ पश्चिम बंगाल के जनता ये हम जरूर चाहेंगे कि भारत जैसे इतने बड़े और विशाल देश के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल जैसी जिसकी स्थिति है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हम सब कार्यकर्ता ये चाहेंगे कि देश के गृह मंत्री बार बार आते रहें और पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जनता को भरोसा और विश्वास देते रहें कि जो है 10 करोड़ जनता के पीछे मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार और भारत सरकार स्वयं गृह मंत्री हमारे बीच में उपस्थित है। जहाँ तक उनका आने का कार्यक्रम है, अभी एग्जैक्ट डेट तय नहीं हुआ है। वो कार्यक्रम में कुछ तिथियां आगे पीछे हो सकती है और वो आएंगे जरूर। कई सारी सरकारी कार्यक्रम भी लगे हुए हैं नॉर्थ बंगाल में भी, कलकत्ता में भी, और हमारे सब भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी नेतृत्वगण है, उनसे मिलने का कार्यक्रम भी होगा। जिस तरह से भुवनेश्वर सर ने बताया कि पश्चिम बंगाल में कोई आएगा तो शायद उनको मौत भी हो सकता है, तो आप लोगों को लगता है कि ये जो सिचुएशन अभी जिस सिचुएशन की बात पार्टी कर रही है, आप भुवनेश्वर खुद कर रहे हैं, इस दौरान की सिचुएशन में उनको आना चाहिए बंगाल में? देखिए, वो देश के गृह मंत्री हैं और 10 करोड़ पश्चिम बंगाल की जनता को आज भारत सरकार से, गृह मंत्री से बहुत अपेक्षाएं हैं और अगर आज हम सबको पश्चिम बंगाल को दूसरा कश्मीर बनने से बचाना है तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी का दौरा बहुत ही प्रभावी होगा, क्योंकि आज जिस तरह से खुलेआम लोगों की हत्याएं हो रही है, पॉलिटिकल मर्डर हो रहे हैं और लोगों के ऊपर में हिंसा, अन्याय और अत्याचार हो रहा है खुलेआम, ये पूरा जग जाहिर है। और आज टीएमसी की सरकार ने पश्चिम बंगाल को शर्मसार करने का काम किया है और ये सब करते हुए इनको लज्जा भी नहीं आती, बल्कि बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है। मुझे लगता है कि कोई भी चुनी हुई जो सरकार, ये कहना है कि जेटीए जो है एक गैर कानूनी व्यवस्था है जिसको पहाड़ को इलीगल तरीके से एक कब्जा करने का ममता बनर्जी जी ने एक जरिया बना रखा है।